जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। सबसे पहला आज हम एक ऐसा लोगों के समस्या का समाधान लाया हूं कि जिसे लोग सुन करके बहुत प्रसन्न होंगे। सबसे पहला नंबर क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे एक मित्र हैं और वो किसी फंक्शन में गए हुए थे पूरे परिवार समेत, और लौटने के बाद में अचानक से उनकी बीवी को एक दौरा पड़ता है। और दौरा पड़ने के बाद में आज 25 वर्ष हो गया। 25 वर्ष से वो मतलब बिस्तर पे तो खैर नहीं पड़ी हैं, लेकिन आज तक वो होश में नहीं आई और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उनको हुआ क्या। बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनका चेकअप कर लिया, इलाज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार से कोई परेशानी मतलब समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे अब तो उनका ये मतलब जो है समय हो गया है कि वो आपस में बैठ करके दीवारों से बात करती हैं। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, क्या व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा क्रिया करके और व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए उसकी दिमाग को बंदिश किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सत्य घटना है और ये सत्यता पर आधारित है। और वो लक्ष्मी नगर के मूलतः रहने वाले दिल्ली के हैं। तो आज उनका ये है कि 25 साल के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा वो मोटी हो गई और डॉक्टर उनको देखते हैं तो कहते हैं इनको डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की दवा भी देते। कई बार उनका ऑल इंडिया में भी इलाज हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फायदा नहीं हुआ। ऐसा कई बार होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या कारण है? महर्षि पराशर जी कुंडली में कहते हैं कि जब भी शनि केतु का योग कुंडली में किसी भी भाव में हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को पिशाच योग होता है, यानी ऊपरी बाधा यानी प्रेत बाधा से वो परेशान हो सकते हैं। आज का इतना अत्याधुनिक मतलब देश है और बहुत तरक्की कर रहा है। बहुत बड़े बड़े मिसाइलों का ज़माना आ गया, जहाज़ों का ज़माना आ गया, बुलेट ट्रेन का ज़माना आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी भूत प्रेत हैं। जो आज के 500 वर्ष पहले हुआ करते थे वो आज भी हैं, तब बहुत सारे लोगों को दिखे भी हैं। तो इस प्रकार की ये समस्या ऐसा समस्या बन गया कि वो बेचारे आज तक परेशान चल रहे हैं। और उनके जो भी देखता है वो यही कहता है कि इनके ऊपर कुछ किया कराया है और इनके सगे वालों ने कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई कुछ करता है कुछ समय तक वो ठीक रहती हैं, उसके बाद वो फिर उनको कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती हैं। इस प्रकार से अगर आपके कुंडली में कहीं भी केतु और शनि का योग है या कुंडली में पिशाच योग है तो आप उसका निवारण जरूर करवाएं। जैसा कि कोई कर्क करा देता है तो उसको हम पिशाच योग बोलते हैं, यानी प्रेत बाधा कहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे घर में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है और अकाल मृत्यु होने के बाद उसकी सद्गति नहीं हुई है तो उसको हम पितृबाधा भी कहते हैं। और कई बार पितृबाधा भी हमें इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पितृ का काम होता है सिर्फ 2 चीज़ों का देना, एक धन का देना और एक संतति को आगे बढ़ाना। ये पितरों का काम है। तो कई बार जब हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है तो हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा हम कोई भी काम शुरू करेंगे, हमें शुरू करने से पहले हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन अंत में जाकर के उसका इतना बुरा हाल होता है कि हम उसे सुधार ही नहीं पाते हैं। अब अक्सर क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग गया जाते हैं, चारों धाम जाते हैं, बहुत सारी विधि करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता चलता है कि जैसा था वैसा ही है। क्यों? सबसे पहला नंबर इसलिए है क्योंकि आप अभी तक जो प्रमाणिक शास्त्रों के अंदर प्रमाण दिया गया है कि इस विधि के द्वारा अगर हम इसका निवारण करेंगे तो जरूर होगा। जैसा कि आपने श्रीमद् भागवत कथा जब भी कहीं सुनते हैं तो उसमें गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनते हैं। कई बार गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कई बार उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया, उनको सब कुछ सुनाया, भागवत सुनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सद्गति उस प्रेत की नहीं हुई। लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है, जब वो एक निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होकर के जब उसी कथा को सुनता है तो वो क्या होता है कि प्रेत योनि से मुक्त होकर के और स्वर्गलोक को चला जाता है। कई बार ऐसे हमारे साथ भी होता है। हमारे पितरों में किसी को श्वास की बीमारी, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को एक्सीडेंट से, किसी को हार्ट से, ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हमारे परिवार के लोग हैं जिनकी मृत्युएं हो गई हैं। और मृत्यु होने के बाद हमने उनके नाम पर कुछ नहीं किया, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि पितृ भी होता है, लेकिन मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? कि बाबा गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है कि जाकी ना फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पराई।
जैसे मान लिया कि जिसके पैरों की एड़ी ना फटी हो उसको क्या पता चलता है कि इसमें कितना तकलीफ होता है, लेकिन जिसका फटी हो उससे अगर पूछो तो आपको तकलीफ का इतना बड़ा बखान करेगा कि जैसे रामचरित पूरा मानस सुना रहा हो। इसी प्रकार से जिनको पितृदोष की समस्याएं हैं वो निम्न उपाय करके अपने पितृ को शांत कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। अगर किसी को भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे निम्न व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके और हमारे विद्वान ब्राह्मणों से वैदिक रीति के अनुसार से जो है आप इसका निवारण करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।